बट मैम आपको क्या लगता है कोरोना के बाद ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन गया, ये एक पॉजिटिव चीज लेके आया है या फिर इसका नेगेटिव ज्यादा है? But I have seen in my own career, there have been children like and who were very notorious, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, but right now they have really made great. They have good industries sitting in Dubai also. और वो आज भी जब हम लोग मिलते हैं as तो वो यही बोलते हैं कि भाई तब हम नहीं पढ़ते थे, तुम लोगों की नोटबुक्स लेके पढ़ते थे। एक सीरीज आई है मैम, कोटा फैक्ट्री। अच्छा। तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया नाम से कैरेक्टर है। वो जो टीचर है मैम, वो अलग से निकल के आता है और वहां से कुछ ऐसे बच्चों को निकाल के लाता है जो वेलकम टू सोशलाइज। दोस्तों, ये वाला पॉडकास्ट उन पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो हमेशा इस चीज में स्ट्रगल करते हैं कि अपने बच्चों की, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी के बच्चे हों, उनकी एजुकेशन को, उनकी करियर काउंसलिंग कैसे की जाए और सही तरीके से उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाया जाए। हमारी जो गेस्ट आज आई, उनका नाम है मिस ज्योति भल्ला, जो कि प्रिंसिपल हैं मनस्कृति स्कूल की। लेकिन उनका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, एज अ करियर काउंसलर और अब एडमिनिस्ट्रेशन में है। इन्होंने हमें बताया कि एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे देखा जाता है, टीचर्स की लाइफ हमारे लिए, आप उन बच्चों के लिए जो उनसे पढ़ते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन को आज के टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। क्यों है एक्सपेंसिव, क्या है उसके पीछे के रीजंस, सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस पॉडकास्ट में। देखते रहिए और एंजॉय करिए। वेलकम टू सोशलाइज, आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस ज्योति भल्ला, जो कि मैंने आपको बताया कि एक एजुकेटर रही हैं। एक क्या कहें, एजुकेशन फील्ड से ही इनका जो पूरा जीवन है वो जुड़ा रहा है, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। प्रेजेंटली प्रिंसिपल हैं मनस्कृति स्कूल की और काफी कुछ जानना है इनसे हमें, एजुकेशन के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में और आज की जो बच्चों की मेंटल क्या कहें चीजें हैं या लर्निंग है, जो ग्रोथ है, वो कैसे की जा सकती है। पेरेंट्स इजीली ये बैलेंस कैसे बना सकते हैं। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और नमस्कार। ये सारी बातें तो हमें आपसे जाननी ही है, आपके बारे में भी जानना है, आपके करियर के बारे में और टीचर्स की लाइफ के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो आज खड़ा होता है वो ये कि पेरेंट्स और बच्चे, जनरली यही होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बेस्ट बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, चाहे कितनी एक्सपेंसिव हो, जितना अफोर्ड वो कर पाते हैं उतना देते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स इस एजुकेशन को या फिर एक स्कूल को एक एस्केप रूट भी देखते हैं। वो कनेक्ट नहीं बना पाते अपने बच्चों के साथ, एक लंबा कनेक्ट, एक इमोशनल कनेक्ट। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अभिषेक, आई थिंक पेरेंट्स और स्कूल और बच्चे ये एक ट्रायंगल है जिसको कनेक्ट को हमें सबको बहुत अच्छे से समझना है। पेरेंट्स और स्कूल का कनेक्ट सबसे पहले एक बच्चे के थ्रू ही होता है स्कूल के अंदर, और वो सबसे पहले कनेक्ट इमोशनली और फिजिकली बच्चे से और स्कूल से कनेक्ट होते हैं। जब मैं इमोशनली की बात करती हूँ कि हम बच्चों के साथ, स्कूल बच्चों के साथ बहुत जल्दी उनकी रूटीन में लाके बच्चों को इमोशनली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, हमेशा जब बच्चा क्लास में स्टेप इन करता है एक टीचर के लिए, सबसे पहले द टीचर tries to understand the behavior of that child. She tries to understand that what is going to make my child feel very happy. तो एक हैप्पीनेस के लिए वो टीचर उसके ऊपर वो एक स्माइल लाने के लिए शी ट्राइज वेज एंड मीन्स ताकि वो बच्चे खुश हो जाएं। तो ये तो एक टीचर और बच्चे का कनेक्ट हो गया। सेम थिंग द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू कनेक्टेड विद द चाइल्ड, बिकॉज बच्चा अभी घर से बाहर निकल के स्कूल में आया है। जी। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं जब वो बच्चा घर आए वापस, शाम को, दोपहर में, रात में, जरूर बैठ के उनसे बात करें, पूछें कि व्हाट वर द ऑल वाओ थिंग्स दैट यू ऑल हैड फेल्ट इन द स्कूल। बिकॉज जितनी पॉजिटिविटी पेरेंट और उधर स्कूल में टीचर वो उसको कनेक्शन को बनाएंगी, तो दैट इज गोइंग टू बिल्ड अप अ वेरी हार्मोनियस बॉन्ड बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट एंड द चाइल्ड। तो जनरली यही होता है कि सुबह माँ बाप अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, माँ बाप ऑफिस चले जाते हैं। तो बच्चे जब आते हैं, कई माँ बाप वापस आ जाते हैं उस समय तक, कई माँ बाप शायद लेट आते हैं। तो
पेरेंट्स का और बच्चों का जो एक क्वालिटी टाइम जो वो साथ में स्पेंड करते हैं, आई थिंक एक दिन में शायद 2 घंटा होगा मुश्किल से, हाँ, 2-2.5 या घंटा। 2 घंटे से ज्यादा जी। नहीं होता. आई थिंक दे ऑल कनेक्टेड while they're having a dinner with them, यस, and or while they are making the child ready for the school. यस। That is a time when they have one-to-one time, and when they are packing up their bag. अभिषेक, आप जानोगे जब पहले हमारे जैसे व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बैठ के, अच्छा कल क्या है, चलो हम बैठ के बैग सेट करते हैं. ऐसी तो रूटीन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ सेट करते थे जी, कि आपके डायरी में क्या टाइम टेबल है, हम जी। लोग उसको सेट करें. आई ऑलवेज फील दैट वाज अ टाइम जब बच्चा अपनी मदर और फादर से या ब्रदर किसी के साथ भी एक लेवल तक उनके साथ एक जुड़ जाता है कि जी। मेरे स्कूल में ये होने वाला है कल, उसी के रिलेटेड मुझे आज बैग डाल सेट करना है. तो सेम वे आज की जनरेशन भी, व्हेन द मदर इज वर्किंग, फादर इज वर्किंग, घर में दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, तो बच्चों को ऐसे ही कनेक्ट होना है कि मुझे कल ये लेकर जाना है, तो मेरे साथ मिलकर आप क्या क्या हमें बैग में चेक करना है, ताकि उनको भी पता रहे कि ये रूटीन उसकी होने वाली है. नाउ व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, सेम चाइल्ड, अगर आपने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करा है बैग पैक करने में, तो ऑब्वियसली आपको शाम को पता है कि वो ये चीजें लेके गया था, तो उसी के थ्रू उसको कनेक्ट करे और जरूर पूछे कि आज हाउ वाज अ डे इन द स्कूल. मैम, वैसे देखा जाए तो आजकल जो प्रैक्टिकल बात है वो ये भी है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ साथ बैठना भी मंजूर नहीं कर पाते. कुछ ऐसी बात पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ ऐसी बात लिमिटेशंस हैं, टाइम की पॉसिटी है, यस, नहीं हो पाता. कभी कभी ये भी होता है कि मैम कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ आइडियोलॉजीज, कुछ थॉट्स मैच नहीं करते हैं, ना ही पेरेंट्स के ना ही बच्चों के. अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे यूट्यूब से लर्निंग करनी है, तो कई पेरेंट्स बहुत रिजिड होते हैं कि यार यूट्यूब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट सोर्स है, आप पढ़ाई करो, किताबें देखो. तो कुछ बच्चे कुछ और सोचते हैं, तो कहीं मैच नहीं हो पाता. तो उसके लिए भी एक वे तो निकलना ही चाहिए. या टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग एक बहुत बड़ा बोन हो चुका है बच्चों के लिए, बिकॉज सिंस द टाइम कोविड केम, तो सभी बच्चों को एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जाना ही पड़ा. तो अभी आज की डेट में पेरेंट्स को ये बात पता है कि बच्चे डिजिटल मीडिया से पढ़ाई भी करते हैं, बट एज अ पेरेंट ऑब्वियसली एक स्टैट्यूटरी वार्निंग जैसे होती है, एक गार्डियनशिप होती है, क्योंकि डिजिटल मीडिया को अगर आप बैठ के देखने लग जाते हो तो यू गेट लिटिल अलूफ. आप लोग एस्ट्रे हो जाते हो, अपने पाथ से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं. हम वो पढ़ाई करते करते कुछ और चीजों पे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली पेरेंटल गाइडेंस तो बहुत जरूरी है उसमें. तो एक नपातुला ही एक बैलेंस बच्चों को रखना होगा. बट डिजिटल मीडिया से पेरेंट्स को भी आजकल बहुत पता है कि बच्चे उसकी हेल्प लेते हैं. एट टाइम्स इट इज एजुटेनमेंट, इट्स एंटरटेनमेंट व्हाइल लर्निंग थ्रू द डिजिटल मीडिया. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम. मैम, लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, तो एक लिमिटेशन की तरह तो एक्ट कर ही रहा है कि अब कुछ चीजें, कुछ लोग बच्चे सीखना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ और चीजों में चले जाते हैं. क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया या कोई ऐसा केस देखा है? हमारे पास ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं. आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा कई बच्चे इतने ज़्यादा उन सब चीज़ों पे चले गए थे. देन एज अ स्कूल वी हैड टू स्टॉप इट. Earlier there were children, now the children who were slow writers, they were not able to take up the work. So the teachers were also trying to facilitate them by sending them homeworks or even the classwork, the missed up work, which they have missed it up due to any reason for extra sports class or a music class. So we used to send them through a mail, through a PDF, so that it facilitates. But now because of the misuse of that, we have stopped that. In fact, all schools have stopped that. क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा था कि बच्चों को एक डिपेंडेबिलिटी हो गई थी. They were depending on that. कि क्लास वर्क नहीं खत्म करा, चलो ठीक है, मैम तो भेज देंगे ना मेल पे. तो that also we have stopped it now, so that the child becomes little alert and he is writing while the teacher is teaching only, and he has to do the home task whatever is given to him. तो ये चीजें डिजिटल की प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही हैं, बट एज अ स्कूल हमने इसको हार्मोनियसली हैंडल करना शुरू कर दिया है. बट मैम, आपको क्या लगता है कोरोना के बाद ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन गया, ये एक पॉजिटिव चीज लेके आया है या फिर इसका नेगेटिव ज्यादा है? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा भी देखा मैम कि उस दौरान बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती थी जिसमें कि बच्चे चीटिंग बहुत ज्यादा करते थे. एग्जाम्स में बहुत इजीली चीटिंग हो जाती थी.
जो भी घर से पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा किसी ना किसी तरीके से लूप होल निकाल के चीटिंग करे। मतलब स्कूल अगर कोई ऐसा सिस्टम भी बनाते थे कि वो चीटिंग ना हो ना पाए तो हो, बच्चे कुछ ना कुछ हाँ, करके चीटिंग करते या थे। दूसरा, ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई थी कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ मजाक बना रहे हैं टीचर्स का, और वो मजाक पूरी क्लास में फैल गया जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आई एम श्योर आपने भी या कुछ ऐसे ऑब्जर्व ये किया सब तो होगा। बहुत कुछ हुआ, चैट बॉक्सेस को बंद करना पड़ा, यस। तो बच्चों के कंट्रोल सारे ऑफ करने पड़े। आपके पुराने वाले दूसरे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बताती हूँ, द केस दैट विच आई रियली रिमेम्बर ओके। इज कोविड के टाइम पे दैट चाइल्ड, सार्थक है उस बच्चे का नाम, हमारे स्कूल का है, ग्रेड 12th का, ही इज अ पास आउट नाउ। इतना वो डिजिटल के लिए एक्सपोज हो गया था। इट वाज अनदर चाइल्ड हमाद आल्सो, बट इसका उन्होंने पॉजिटिवली यूज करा कि सार्थक ने अभी गूगल मैप्स पे, गूगल मैप के एप्स और बनाने शुरू कर दिए कि दैट विद द गूगल लेंस यू कैन इनफैक्ट गो इनसाइड द प्रेमाइस ऑफ अ building or any shop so that you can figure it out sitting at home what all is available. So एक उसने पॉजिटिव लिया। हमाद ने अपनी ही वेबसाइट क्रिएट करनी शुरू कर दी बिकॉज ही वॉज सो मच इनटू डिजिटल। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आई फील की ज्यादा हैं। नेगेटिव तो होते ही हैं, चिल्ड्रन डू प्ले प्रैंक्स, तो चैट को बंद करो, उनका म्यूट कर दो, यू कांट डू इट, ओनली द होस्ट कैन म्यूट एंड अनम्यूट यू। तो ये सब चीजें बच्चों ने भी सीखी एंड समहाउ थिंग्स वेंट ऑफ वेल। और आज की डेट में जो हम क्लासेस में अब ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ने टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग को बहुत पॉजिटिवली अपने सिस्टम्स में कर लिया है। और टीचर्स ने भी इतना इनोवेट करा अभिषेक, बिकॉज दे फाउंड दैट द चिल्ड्रन लर्न बेटर विद टेक्नोलॉजी, सो दे हैव इम्प्रोवाइज्ड their teaching methodologies in a great way. So Yes, we have definitely. a combination of books and digital media while we are teaching the children. मैम ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स ने, जैसे ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स, जो कि एक हैबिट होती है, कोई भी किसी तरीके से काम कर रहा है, उसको अचानक से ऑनलाइन करना पड़ रहा है, तो सब कुछ चेंज हो गया। उनका करिकुलम भी चेंज हो गया, उनका पूरा पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया, प्रोसेस भी चेंज हो गए। सबको एक पर्सनलाइज्ड एक टीचिंग टाइप की देने पड़ी, अपने घर में बोर्ड लगा के, स्केच पेन्स रख के, सब कुछ। तो टीचर्स को तो बहुत सैल्यूट है इस चीज के ऊपर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस दौरान, और चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना के बाद हो। न्यू एज टीचर है सर, इट्स अ कंप्लीट न्यू टीचर, इट्स अ न्यू मेकओवर फॉर दैट टीचर। डेफिनेटली मैम। यहाँ से मैम एक और टॉपिक आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है? आपने इतनी जनरेशन्स को पढ़ाया है, देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और इस शायद ये जो गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी भी लेके आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद भी काफी चेंजेस हुए हैं, तो क्या डिफरेंस आया है? डिफरेंस बहुत आया है। इफ आई सी डेकेड वाइज 10 years and 10 years, because I am into this profession from past 28 years, lot of rote learning used to happen earlier. बच्चों को जो बुक्स में दिया जाता था उसी को ही पढ़ाया जाता था, and the children were asked relating to what is written in that book only. तो वो rote learning बोलते हैं उसको। बट लेटर ऑन उसको धीरे धीरे बनाया गया कि दैट यू हैव टू, वट एवर यू आर लर्निंग द कंसेप्ट्स, उसको एप्लीकेशन बेस्ड फिर टीचिंग और लर्निंग हुई कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट्स अगर हमने सीखे हैं उसकी एप्लीकेशन कहाँ है रियल लाइफ में। आज की डेट में इफ आई सी द थिंग्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। बच्चे खुद भी इनोवेट करते हैं, बच्चे खुद भी एनालाइज करते हैं। और अभी अभिषेक, अभी गॉन आर द डेज, the teacher is not expecting the answers which she has given it to the children. The child has to write only those answers. She is giving value to the creative answers of the child, जो बच्चे ने अपनी समझ से, अपनी comprehension से लिखा है। So that is a very big difference, that creative instincts of the children and their expressions are now completely taken forward. पेरेंट्स मैं कहूंगी इतने फ्लेक्सिबल नहीं हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी कुछ लेवल पे बहुत ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड है। तो थ्रू योर पॉडकास्ट माय स्पेशल अपील एंड अर्ज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स इज दैट लेट्स ऑल बी वेरी फ्लेक्सिबल, लेट्स ऑल गिव द टाइम टू द चाइल्ड टू फ्लरिश, एंड लेट्स जस्ट नर्चर देम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज। मैम मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मार्क्स की एक हद तक है इम्पोर्टेंस, यस। क्वांटिटेटिव भी बच्चों को पता होना चाहिए,
10 on 10 उसके आने ही चाहिए, ऐसा जरूरी है। बट मार्क्स के साथ उसका एप्टीट्यूड होना, he should be able to analyze the aptitude और attitude, वो होना बहुत जरूरी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, इट्स अमेलगमेशन ऑफ ऑल दिस। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई है, इट इज ऑल ऑन दैट ओनली। पहले व्हेन आई वाज अ चाइल्ड और व्हेन यू वर चाइल्ड, व्हेन यू डिड योर 10th और द 12th, हमारे टाइम पे कोई केस स्टडीज नहीं आती। नहीं, बिल्कुल। आज की डेट में केस स्टडीज आती हैं बच्चों को, so that they have to be knowing what is going on in the real world, and the concept that they have learnt in a physics or a commerce, they have to apply that concept in that case study. Oh. So that is the new magic of this type of education. तो मैम आपको क्या लगता है, जो पहले जनरेशन थी, सेम एज ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वो 6th क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चे हो, जो पहले 10 साल पहले जो भी जनरेशन थी और आज की जो जनरेशन, उनका एवरेज आईक्यू लेवल में भी डिफरेंस है? एवरेज आईक्यू लेवल में बिल्कुल डिफरेंस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ चुकी है। सो दे कीप ऑन ब्राउजिंग, दे कीप ऑन फाइंडिंग आउट मोर थिंग्स। इन आवर स्कूल वी हैव अ मेकर्स लैब, स्टेम बेस्ड टीचिंग वहाँ होती है अभिषेक। स्टेम बेस्ड टीचिंग क्या होती है मैम? स्टेम बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका अमेलगमेशन है। सो द चाइल्ड इफ ही हैज लर्न समथिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पुल और ओम्स लॉ, सो दे गो टू दैट लैब एंड दे प्रैक्टिस इट। अच्छा, मतलब थ्योरी अलग पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल अलग कराया जा रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके अलग पढ़ाई जा रही है। Okay. So I have seen a child of he's in 7th standard, तो उसने एक्चुअली Formula 1 रेसिंग जो गौतम बुद्ध सर्किट में नोएडा में होती है, ग्रेटर नोएडा में, when he had learned all about velocity and speed and everything, so he had made a Formula 1 track. Wow. He had made it, so he knew कि कहाँ pit stops आएंगे, कहाँ कैसे करना है, कहाँ lights आएंगी, and that is all. So he could apply that knowledge what he had done in the classroom on that. मतलब बेसिकली यही तो लाइफ स्किल्स है। Yes. तो मतलब जो हम लोग जब 10th में होते थे, 12th में होते थे, तो हम लोग बहुत ही रिजिड किताबों के थ्रू पढ़ना, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, तो सब कुछ कॉन्सेप्ट्स लर्न करना, आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट था। बट लाइफ स्किल्स जो हमें सीखनी चाहिए थी, वो हमें नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन आज की जो एज है, जो आज की जनरेशन है, जो आज की न्यू एज टीचर्स हैं, वो ये सब बच्चों को सिखा रहे हैं। और इससे आई एम श्योर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो अब चाहे वो नौकरी करेगी, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो प्ले स्पोर्ट्स में जाए, कहीं भी जाए, तो एक वो ये जो लाइफ स्किल का एडिशन है इंसान को सिखाने वाला, ये बहुत काम आएगा। बिल्कुल आएगा अभिषेक। आई हैव सीन माय टीचर्स, जैसे मेरे स्कूल में प्रभजोत मैम है, म्यूजिक टीचर हैं। अब वो जब क्लास स्टार्ट करती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल है। वो हमेशा पहले प्रार्थना कराती हैं बच्चों से, पहले वो बच्चों को हाथ जोड़ना सिखाती हैं, वो जहाँ बच्चे बैठे हैं उसको एक नमन करना सिखाती है। डोंट यू थिंक दिस इज लाइफ स्किल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट शी इज टीचिंग इट टू द चिल्ड्रन। क्योंकि जब तक हम किसी चीज का ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग नहीं देंगे, बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। फिर वो बिठाती हैं बच्चों को, फिर बात करती हैं, फिर अपना जो उनको सरगम और जो सिखानी है सिखाती हैं। If a teacher values her own work, so 100% the child is going to understand the importance of that work. तो ये छोटे छोटे जो ये किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं अभिषेक, डेफिनेटली मैम, ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपने खुद सीखा है। अगर उस टीचर के अंदर ये सिस्टम में है उसके वैल्यू बेस्ड, तो ऑब्वियसली शी इज शेयरिंग इट अप विद द चिल्ड्रन। सेम वे दूसरी क्लासेस में भी सब्जेक्ट टीचर्स भी, हमने अपने स्कूल में एक ग्रैटिट्यूड बॉक्स भी बनवाया हुआ है अभिषेक। सो इन द क्लासरूम वी हैव अ ग्रैटिट्यूड बॉक्स, सो व्हिच वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन कि एवरी डे यू हैव टू से थैंक्स टू एवरीबॉडी, एनीवन इन योर क्लास। इससे क्या होता है, बच्चों में आपस में जो कंपटीशन नहीं होता कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, मेरे को आपने ये नहीं करा, यू डिड नॉट स्माइल व्हेन आई आंसर्ड एंड द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन। बच्चे आपस में ये स्माइल ढूंढते हैं ना, मैं भी ढूंढूंगी ना। जी। तो ये लाइफ स्किल्स बच्चों को एक बेटर सिटीजनशिप बनाती हैं, बेटर सिटीजन्स बनाते हैं, बिकॉज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर्स एटीट्यूड्स इज वेरी, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी, बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुका है, हर कोई अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी छोटा हो जाता और स्कूल में पढ़ता, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो मेरे को डिफरेंट, लाइफ में एक अप्रोच डिफरेंट हो जाती। मैम यहीं पे
हम बात कर रहे थे टीचर्स की, टीचर्स के रोल्स की। तो अब एक और भी पहलू है इस चीज का, टीचर का करियर। एक टीचर होती हैं तो हम लोग बहुत ही लेड बैक करियर की तरह सोचते हैं, जो बहुत पुरानी सोच है, तकियानुसी सोच है कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं तो ऐसे बोलते हैं कि अगर लड़के की शादी होती है तो बोलते हैं कि यार लड़की अगर टीचर है तो सही है, तेरा सही हो जाएगा, अगर बच्चों को पढ़ा भी लेगी, अपना घर भी चला लेगी, शाम तक आ जाएगी घर तो अच्छा हो जाएगा। तो लड़की के लिए वो एक जोन उन्होंने बना दिया, या फिर लड़के के लिए भी अगर वो करियर को देखता है तो एक टीचर बड़ा कंफर्ट जोन वाला करियर की तरह देखा जाता है। बट आज के टाइम पे जो टीचर्स हैं वो, जैसे आपने बताया, न्यू एज टीचर्स हैं, उनको खुद से ही बच्चों को सिखाने की एक कहते हैं ललक होती है। इवन एक सीरीज आई है मैम, कोटा फैक्ट्री। तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया नाम से कैरेक्टर है, अच्छा, जो कि कोटा में जितने भी बच्चे पढ़ाई करने जाते हाँ हैं, जी, हाँ आईआईटी जी, के हाँ लिए, जी, हाँ जेई जी। के लिए तैयारी करते हैं, हम्म, तो वहां पे एक बहुत रेस लगी हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल। कोटा फैक्ट्री को कोटा फैक्ट्री ही इसलिए बोला गया है कि वहां पे बस बच्चे जाते I हैं फैक्ट्री की completely do तरफ। not believe in that quota factory at all. यस। बिल्कुल, we don't believe that. तो वो जो टीचर है मैम वो अलग से निकल के आता है और वहां से कुछ ऐसे बच्चों को निकाल के लाता है जो अपने क्या लाइफ स्किल्स जिनके अंदर है, जिनके अंदर इमोशंस हैं, जिसके जो एक रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है जो कि बाहर जाके अगर वो फेल भी हो गए तो वो फेल नहीं होंगे। तो आज के लाइफ में टीचर्स फेल नहीं होंगे। एग्जैक्टली तो आज के हाँ, टीचर्स का रोल है मैम उस तरीके से इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हाँ। हम इस करियर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आई थिंक इस करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अभी लेडी श्री राम कॉलेज में कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट करा गया है 2 साल पहले से, क्योंकि पहले बीएड इतना ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी पॉपुलर नहीं थी। जी। बट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अभी अर्लियर यूज्ड टू बी अ 1.5 ईयर कोर्स, जो मैंने भी करा है, 15 to 18 मंथ्स का होता था। बट ओवर द ईयर्स इसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई तो बोला गया कि जो ये बीएड के कोर्सेज हैं, इट शुड बी like a complete graduation course more than 1.5 to 3 years. तो उस 3 years में इनफैक्ट आज की टीचर इज अ मेंटोर, शी इज अ फैसिलिटेटर, शी इज एन एजुकेटर। वो अपना कंसेप्ट लेकर आती है, अपनी टेक्निकल नॉलेज लाती है, मेंटर बनती है, बच्चों को ट्रेन करती है, बच्चों को सिखाती है, उनको काउंसिल करती है कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट अप, फैसिलिटेट करती है उसी पढ़ाई को, उसी नॉलेज को कि तुम किस वेज एंड मीन्स से, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी से इसको पढ़ सकते हो। अनदर थिंग जो आज की टीचर में ऐड हो गया है वो है एक्टिवेटर। शी एक्टिवेट्स देम, शी टेल्स देम कि नहीं, इस चीज को ऐसे नहीं करना, उसकी क्यूरोसिटी को अराइज करके रखती है कि नहीं, यू हैव टू बी तुम्हें इग्नाइट रहना है कि तुम्हें इस नॉलेज को ऐसे भी दूसरे डिफरेंट वेज से ढूंढ कर लेकर आना है। वो गॉन आर द डेज कि इट इज अ हाफ डे जॉब। आज की डेट में टीचर्स आर इन्वॉल्व ऑल थ्रू आउट द डे। ओनली जो मुझे लगता है जो इसमें स्कोप है और सोसाइटी को इस चीज को लेके एजुकेटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर रियली टेकिंग इट अप एट अ वेरी स्पेशल पेडिस्टल, क्योंकि वो एक मेंटर है, फैसिलिटेटर है। हमारे इंडियन सोसाइटी में टीचर्स को एक प्रॉपर दर्जा दिया जाना चाहिए, और वो दर्जा हम सोसाइटी वाले जो बनाते हैं, हमने ही तो सोसाइटी बनाई है अभिषेक, हम सबको, इफ वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, दिस प्रोफेशन, आई थिंक this profession should also be considered equally to the other corporate professions. मेरे पास बहुत टीचर्स आती हैं अभिषेक, they are into corporate world, but still they want to join back as teachers. और वो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? Because the love and this service that we all do it towards children and the parents. She says, मैम जो satisfaction मुझे एक टीचर के साथ बनकर होगा, वो corporate world में नहीं होता. The type of the competition and the leg pulling that they all feel it, I think वो टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छा है. इट्स नॉट जस्ट कि सुबह जाके आपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा लिया तो योर प्रोफेशन इज ओवर. सैलरी को लेके बहुत बात होती है सोसाइटी में हमारे की we are not being paid that much what a corporate person is being paid. But nowadays teachers are taking evening classes also. They are taking off online classes even for overseas children. हमारे टीचर्स की डिमांड ऑनलाइन इन द ओवरसीज सर्किट is more than any of the other country. We are teaching, we are the best teachers for English grammar. We are the best teachers for teaching mathematics, because हमारे टीचर्स में, हमारी जो इंडियन हमारा जो सिस्टम है, हमारा टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग
यस, बहुत हाई है, बिल्कुल। बहुत हाई है। हम एज टीचर्स, मेरे को कोई बच्चा 10 बार भी कोई डाउट पूछ ले ना, वी आर रेडी टू टेल देम। जी। तो उसके कारण आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें इस प्रोफेशन को बहुत वैल्यू करना चाहिए। मैम एक चीज अब यहाँ से ये भी आ जाती है कि जहाँ टीचर्स की सैलरी लो है, वहीं पे एजुकेशन एज अ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी फीस, हर स्कूल में अगर आप जाओ तो फीस का भी एक कंपटीशन लग रहा है। कोई फीस बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत नॉर्मल पहले से आज के टाइम पे। तो आई थिंक इन्फ्लेशन तो सबके लिए है, बट एजुकेशन किसी को भी बच्चे को प्रोवाइड करना और इतनी एक्सपेंसिव फीस के साथ किसी भी मिडिल क्लास पेरेंट के लिए आजकल काफी डिफिकल्ट हो चुका है। सी फीस की बात हमेशा ज़्यादा नहीं इस पे करना चाहिए, बिकॉज इट ऑल फीस इज ऑलवेज को रिलेटेड विद द फैसिलिटीज द स्कूल प्रोवाइड्स टू द चिल्ड्रन। सो फीस एंड फैसिलिटीज ऑलवेज गो टुगेदर। सैलरीज भी टीचर्स की एनुअली इंक्रीज होती हैं एज पर द commissions that pay commission that we have it done by the government. So slowly and gradually teachers are also equally given as per what the children are being asked to provide for the facilities that we give. But still, I will not say we are incomparable to the teachers who are paid all across the world. If I see the other side of the world, उतना इंडिया में इतना नहीं हुआ है, which स्कोप है हमारी सबकी सैलरीज को करने का, which the commission should work on that. मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि चाहे वो किसी भी जनरेशन के टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, करियर काउंसलिंग। आई थिंक आप एक काफी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक एज अ करियर काउंसलर भी रहा है। तो बच्चे को किस एज से करियर काउंसलिंग के लिए शुरू कर देना चाहिए बताना, और उनकी जो गाइडेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? शुड इट बी वेरी स्ट्रिक्ट कि आपको ये करना है तो करना है, या फिर इसका कोई फुटप्रिंट है या फिर कोई पाथ है कि आपको इस तरीके से बच्चों को बता सकते हो तो वो इजीली अपने गोल्स पे पहुंच जाएंगे? I think till 8th standard, when the child is in 8th standard, कोई उनको diversify हर type का, in fact we have to build up their relationship with every subject. हर subject का knowledge और better understanding we have to promote it, either me as a educator or as a parent. हमें बच्चों को हर subject में बोलना चाहिए that they are equally important in our lives. जब बात आती है 9th ऑनवर्ड्स की, यस, वहाँ से बच्चों को रोड मैप अपना धीरे धीरे बनाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस, दे शुड बी टोल्ड। गॉन आर द डेज अभिषेक कि हम सिर्फ बच्चों को बताएं कि एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक टीचर होती है। नहीं, डाइवर्सिफाइड जितने मल्टीफेरियस प्रोफेशंस हैं उनको उसके बारे में बताना चाहिए। व्हाई नॉट बीइंग अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट, व्हाई नॉट बीइंग अ डाइटिशियन, जिसको बोलते हैं ना हमारे जो डिफरेंट अदर टाइप ऑफ प्रोफेशंस है, जिसको हम हार्डकोर प्रोफेशन नहीं लेते हैं। आजकल मेडिकल साइंसेस लाइन में ही इतने डाइवर्सिफाइड प्रोफेशंस हैं। इट्स नॉट जस्ट यू हैव टू बी एमबीबीएस डॉक्टर, देयर आर सो मेनी अदर ऑक्सिलरीज दैट द चिल्ड्रन कैन और टेक इट अप। तो बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए कि इस प्रोफेशन के लिए, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चीज में कॉम्पिटिशन होनी पड़ेगी। नाउ सपोजिंग इफ अ चाइल्ड वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर और अ साइंटिस्ट, तो उसको फिजिक्स में कितना काम करना पड़ेगा, उसको मैथ्स में कितना काम करना पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी में, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज ऑल रिलेटिंग, बीइंग अ साइंटिस्ट यू हैव टू बी नोइंग ऑल अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एंड फिजिक्स का इंटरप्ले होगा, तो उसमें कितना काम करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सपोज इट टू देम। So in our school also, after 10th standard, we do take them for a round to the different universities all across NCR. जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, a university which is very liberal arts. Liberal इसलिए है क्योंकि उनके पास combination of subjects काफ़ी सारे हैं। So अंसल यूनिवर्सिटी है, ऐसे और NCR की यूनिवर्सिटीज़ हैं, like we did take them. Manurachna University also itself has got lot of different type of courses which children should opt for. तो जब बच्चे वहाँ जाके एक्सपोज होते हैं और उनके एकेडमिक डीन्स और सबसे मिलते हैं, सो दे कम टू नो कि दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ द कोर्सेज विच आई कैन ऑल्सो डू इट अप। जब वो बच्चा अपनी डायरेक्शन एक बनाना शुरू करता है, देन कम्स योर प्ले ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। बट आई फील एप्टीट्यूड टेस्ट, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो बड़े रिजिड से होते हैं, स्टैंडर्डाइज से होते हैं, जबकि बच्चों को फ्लेक्सिबल होना होता है। Something which you do it out of your passion,
is going to make it a better mark for a person than to be, जो आपने पहले में से पूछा था, like parents जो बड़े rigid होते हैं कि नहीं आपको यही profession choose करना है, so वो नहीं होना चाहिए. We should give the child a little open canvas so that he also finds his own ways. आजकल ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ये बच्चे अभी 10th 11th में ही स्टार्ट कर लेते हैं कि मेरा टारगेट इस यूनिवर्सिटी में जाने का है. सो व्हाट ऑल आई हैव टू डू टू रीच टू दैट यूनिवर्सिटी. सो एज पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स वी शुड बी सपोर्टिंग देम. लाइक इफ अ चाइल्ड वांट्स टू गिव जीआरई एग्जाम, जैसे जीआरई का एग्जाम है, अब वो कई बच्चे उसको इम्प्रूवमेंट के लिए 2 बार 3 बार भी देने को तैयार है. अब नो वी एज पेरेंट्स अगर हम उस बच्चे को बोल दें कि नहीं एक बार दे दिया 25,000 खर्च हो गया, अब दोबारा नहीं देना एग्जाम, दैट विल नॉट बी अ गुड पेरेंटिंग. गुड पेरेंटिंग वुड बी, yes, please take a try if you have the confidence on your child. But if the child you feel is not going to be able, क्योंकि कभी वो बच्चे ओवर एम्बिशियस भी होते हैं अभिषेक, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा एक ऑप्टिमम होता है, उस पे आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी. डोंट ट्राई टू बी सो ओवर एम्बिशियस कि आप इतना, आपके पास स्कोप ही नहीं है कि आप इतना अचीव कर पाओगे, तो आप अपनी एस्पिरेशंस को थोड़ा कंट्रोल करो. सो दैट टाइप ऑफ अ काउंसलिंग, यस, फ्रॉम 9th onwards, showing them the right trajectory, showing them their targets should be exposed. I think career counseling तो इवन टीचिंग भी जरूरत है, लेकिन करियर काउंसलिंग की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमें. जब जो मुझे बात करके पता चला कि तो इवन मतलब अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे तो बहुत सारे एम्स होते थे, तो टीचर्स पूछती थी कि आपके क्या एम है, तो कभी कुछ हमेशा हर 2 महीने में 3 महीने में चेंज हो जाता था. तो कभी कुछ ऐसा एक सेटल. बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं अपने करियर में हूँ, मैंने मीडिया को बहुत टाइम दिया है, तो लोग मेरे से या बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक आने का क्या कोर्स करना है, या फिर वहां तक कैसे आना है. ये सब चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती जो आप कह रहे हैं. ये करियर काउंसलिंग है, और आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है. पढ़ाई के साथ ये चीजें बच्चों को एक बहुत अच्छा मार्क मिल जाता है कि हमें यहाँ से नेक्स्ट अब ये डॉट कनेक्ट करना है. बिल्कुल. मैम, पेरेंट्स की आप बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स और बच्चों का ना एक जो कनेक्शन की हमने शुरू में बात की थी, उस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. होता क्या है कि अब ये जो 3-4 जनरेशंस हैं, जनरेशन एक्स हो गई, उसके बाद मिलेनियल्स हो गए. मैं बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी, जनरेशन एक्स जो 1965 से 1980s के बीच के जो लोग हैं वो जनरेशन एक्स है. तो मतलब शायद आपके पेरेंट्स होंगे, या फिर कईयों के दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकती हैं. मिलेनियल्स जो 90s के 80s एंड 95 तक जो बॉर्न हुए वो मिलेनियल्स हैं. उसके बाद जो आए हैं वो जेन जी हैं, और अब अल्फा जनरेशन चल रही है जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं. तो मैम, जनरली ये होता है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जेन एक्स है, और जेन मिलेनियल्स भी अब पेरेंट्स बन चुके हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं. तो जो जेन एक्स हैं उनका जो लाइफ थी, उनका जो स्ट्रगल था वो बहुत डिफरेंट था मिलेनियल्स के स्ट्रगल से, क्योंकि 1960s में या 70s में शायद हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जॉब्स नहीं थी, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी. उन लोगों ने बहुत कुछ फिजिकल हार्डवर्क किया है. मिलेनियल्स ने वहीं शायद टेक्नोलॉजी आने के बाद फिजिकल और मेंटल दोनों हार्डवर्क किए हैं, जो कि एक बैलेंस है. आज की जो जनरेशन है वो फिजिकल हार्डवर्क में बहुत कम बिलीव करती है. वो चाहती है कि हम कंप्यूटर के आगे बैठे, चाहे बहुत सारे ऐसे काम है जिनसे बहुत इजीली पैसा कमाया जा सकता है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, जैसे कि गेमिंग करना. और यार इतना आसान भी नहीं है वैसे. बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. बैकग्राउंड में इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, हेमंत से पूछो. तो ये जो मैम पेरेंट्स हैं, और जब ये बच्चे आमने सामने बैठते हैं, तो जनरली यही होता है कि ये 2 मिनट बात करेंगे और लड़ाई हो जाएगी और चले जाएंगे टेबल से उठ के. तो जो फिजिकल मेहनत जिन्होंने करी है, यानी कि जनरेशन एक्स और जो मिलेनियल्स हैं, उन लोगों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है. अब उन लोगों को साथ में बैठे, वो लोग बात करें, एक दूसरे की बात को सुने और समझे, उसके लिए क्या हो सकता है, क्या बातें कर सकते हैं ये लोग ऐसी? वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक. ये तो बहुत आई थिंक डिबेटेबल क्वेश्चन है. और एक जनरेशन ने बहुत फिजिकली काम करा है, एक जनरेशन ने फिजिकली करा है, दूसरी जनरेशन ने बहुत मेंटली काम करा है. और आज की जो जनरेशन है, पीपल आर मेकिंग मनी बाय वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो. दे आर गेटिंग वेरी गुड पैकेजेस इवन बाय वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो.
बट मेरे हिसाब से हर जगह हर जनरेशन के अपने अलग चैलेंजेस रहे हैं। जी जो लोग 65 और 70 और 80s की लाइन में देखें तो उनको फिजिकली इतना काम करना पड़ गया, तो उनकी जो एंड्योरेंस और टॉलरेंस है वो उस हिसाब से है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी टॉलरेंस और एंड्योरेंस वो बिकॉज इमोशनली मेंटली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उनका इतना ज़्यादा उनके साथ डिपेंडेबिलिटी नहीं थी। बट आज की जनरेशन तो जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है, जेन जी अल्फा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उनके वेज एंड मीन्स ऑफ अर्निंग मनी इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट But I would suggest that people who are into core type of a professions, they are making good even through the technology. Yes, they are making good. It's ओके not just जैसे आपने कहा कि हेमंत को भी यहाँ ऑफ साइड कैमरा के बैठ के it's not easy to put up everything on the बिल्कुल YouTube. बिल्कुल Lot of research goes into it, Abhishek. और मेरा मानना यही है जब तक आप उस गूगल टास्क बार पे अगर आपको खुद नॉलेज नहीं होगी आप प्रॉपर चीज टाइप नहीं करेंगे उसके जी लिए। तो until unless you yourself have a good knowledge of it, और नॉलेज तो पढ़ाई से ही आएगी। जी अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके ही पढ़ाई आएगी। सो पढ़ाई, नॉलेज इज वन थिंग। नेक्स्ट इज नॉलेज। मैं सोचूंगी 65 और 70 की एरा में लोगों के पास नॉलेज बहुत थी। नॉलेज के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है अगली जनरेशन का स्किल बिल्डिंग का। जी उनके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूमेंट्स और स्किल्स आ गई हैं कि वो इस नॉलेज को मल्टी वेरियस वेज में अब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के जनरेशन में इस बात को समझ लिया है कि along with my passion, along with my understanding, my technical core understanding, I also need to have certain skills to put up my knowledge. या अगर उस नॉलेज को ही हमने प्रेजेंटेशन बेटर नहीं करी, इफ यू डोंट हैव दैट स्किल, तो यू आर नॉट एबल टू बी अ गुड सक्सेसफुल पर्सन। पेरेंटिंग तब भी यही थी, पीपल यूज टू फील लिटिल टफ। शायद उनमें पेशेंस और टॉलरेंस थोड़ी सी कम थी। मैम मेंटल वेलनेस की अगर बात करें तो जो वो जनरेशन के पेरेंट्स हैं 70s के 80s के वो आज में वो डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, नहीं वो करते, बिल्कुल नहीं करते। मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं नहीं करते हैं करते, हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मिलेनियल्स और जो जेन जी है वो लोग मेंटल इश्यू से बहुत ज्यादा जूझते हैं उसका एक रीजन है अभिषेक। पहले उस पर्टिकुलर टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब लोग एक साथ मिलके रहते थे। जी अगर घर ऑफिस में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, वो तो हर ऑफिस में होती है, तो लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के दादा दादी बुआ चाचा घर में सब लोग होते थे मिलके बैठ के, वो जैसे कहते हैं ना अक्रॉस द डिनर टेबल, वो सब चीजें फिजल आउट हो जाती हैं। आज की जो जनरेशन है ये सब न्यूक्लियर फैमिली सेटअप से है। यस और जो जनरेशन अल्फा है वो तो लिव इन पार्टनर्स के के इस जनरेशन में है। और इस जनरेशन में तो बहुत ही डिफिकल्ट है। देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन ओनली, दे वांट टू कीप ओनली डॉग्स एज देयर समबडी एज अ कंपेनियन। तो जब ये जनरेशन की बात होती है तो यस, इसीलिए डिप्रेशन ज्यादा है। बिकॉज वी शुड ऑलवेज रिमेंबर मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग। अगर वो सोशली नहीं अपनी चीजों से एक्वेंट होगा या फेमिलराइज करेगा, राइट इसीलिए आज की डेट में डिप्रेशंस, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। और जो मी एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर सिटिंग, मैंने भी बहुत ज्यादा अपने स्कूल में, अपने करियर में देखे हैं। आई हैव चिल्ड्रन कमिंग अप व्हिच आई कांट बी नेमिंग इट अप बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म यस कि वी हैव चिल्ड्रन एंड आई हैव सीन देयर सोशल मेंटल वेलनेस। कि जो एक टॉन फैमिली से आए हैं, वेयर द पेरेंट्स आर सेपरेटेड, और एक ऐसी फैमिली से आए हैं जो सब एवरीबडी स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, बहुत फर्क है। आई जस्ट मेट अ फादर एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू से that ma'am, I am taking care of the child. Usually mothers aati hain and they say we are taking care of the child and the husband has left us. Oh. I felt very happy with that father. And he Abhishek, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, we had a Mother's Day celebration last year की बात है, and that father had come with the child. Oh. मुझे आज भी goose bumps होते हैं. He came and he walked the ramp with his daughter. Wow. तो ये जनरेशन है आज की अल्फा कि दे नो हाउ टू गिव प्रॉपर रिलेशनशिप टू हिज चाइल्ड. ही इज नॉट डिप्राइविंग हिज डॉटर फॉर द लव दैट ही शुड बी गेटिंग इट.
सो इट्स नो मोर जेंडर सेंसिटिविटी, वी ऑल आर सेम। वो कहते हैं कि नहीं, मदर्स के अंदर ही बहुत प्यार ममता होता है, होती है, ममता होती है। बट व्हेन आई सॉ दैट फादर, आई वाज वेरी हैप्पी कि ओ गॉड, ही टुक अ छुट्टी एंड ही वाज वर्किंग विद गूगल आई थिंक, सो ही टुक अ छुट्टी एंड ही वाज देयर एंड ही वॉकड द रैंप विद हिज डॉटर। तो वो So, सिंगल फादर है, सिंगल फादर है। तो अभी फादर्स भी ओनरशिप ले रहे हैं। तो हम्म, ये चेंज हम देख रहे हैं अपने न्यू सोसाइटी के फैब्रिक में जी। कि इक्वली बोथ द पार्टनर्स आर टेकिंग। सो आई स्टिल फील मैन इज अ सोशल एनिमल, हमें सबको मिलके ही रहना चाहिए। हम ये एक और चीज भी होती है जो पहले पेरेंट्स को, ये हर पेरेंट यही कहता है कि हम अपने टाइम पे स्कूल जाते थे तो साइकिल पे जाते थे, हाँ। नहरों से तैर के जाते थे बोट में वो आई जाते थिंक थे। मेरे दादाजी होंगे, मेरे भी शायद दादा नानी वाले टाइप में थे। हाँ जी, हाँ तो होता था अभिषेक। ये मैम ऐसा लगता है एक सेट टेम्पलेट है हाँ, कि हर पेरेंट अपने बच्चे को शायद मोटिवेट करने के लिए मोटिवेट कहता करने है के लिए कि कि हम मैंने लोग तो कितनी जाते मुश्किल थे, से पढ़ाई करी है। हाँ हमने तुम्हें हाँ, यहाँ तक पढ़ाया तो इतनी मेहनत हाँ, करी है, हाँ। साइकिल पे 4-4 किलोमीटर जाते थे। आप भी बोलते हो अपने बच्चों को? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। कभी-कभी मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैंने जब अपने यहाँ स्टार्ट करा था अपना करियर फ्रॉम एमवीएन स्कूल, तो मेरी भी बस 6:30 बजे आ जाती थी। तो मैं भी बस के लिए जाती थी। बट बच्चे वैल्यू करते हैं। जैसे मैं अगर अपने बच्चों को देखती हूँ, तो दे वैल्यू द टाइम एंड द टाइप ऑफ द एनर्जी दैट आई स्पेंड टू डू अप माय करियर एंड रीच अप दिस लेवल। आज के बच्चे भी वेट करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बस स्टॉप पे छोड़ने आएँ, क्योंकि वो कनेक्शन वो चाहते हैं कि हमारी मदर भी, जब बच्चा बस में बैठे और हमारी मदर भी वेव करे कि ओके बाय दिस एंड दैट। बट पेरेंट्स बच्चों को इतना, आज की जनरेशन मैंने देखा है, इतना नहीं इस चीज़ों पे रियलाइज करते। वो कहते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ इट एंड वी ऑल हैव टू बी। आपने इस साल के जो एडमिशन्स हुए हैं मेरे पास नर्सरी और केजी के, आई हैव गॉट मेनी पेरेंट्स हु आर वॉकर्स, मतलब वो खुद छोड़ने आते हैं अपने ओह! बच्चों को, और वो बस से नहीं आते वो अच्छा, वॉक बच्चे। करके आते हैं क्या? हाँ, वो खुद वॉक करके ओह! मतलब खुद कार में आते हैं, जैसे भी आते ओके, हैं, मतलब दे कम ऑन देयर ओन। ओके। तो व्हेन आई सी दैट न्यू ट्रेंड चेंजिंग, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोज पेरेंट्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, होम, यस, so they have flexibility, यस। so they are trying to spend time with their child हुँ, from home to school, they are bringing the child on his own। तो ऑब्वियसली कार में भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी कि जी। आज स्कूल में तुम ये करना, फिर वो स्कूल के गेट पे फिर टीचर से भी मिलेंगे। तो ये भी एक चेंज आया है। हमारी जनरेशन में जो पापा लोग कहते थे कि हम तो साइकिल पे जाते थे, आई डोंट थिंक अभिषेक तुम्हारे फादर हर पीटीएम में जाते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं याद है। मेरे पेरेंट्स तो सिर्फ एक एनुअल डे में ही आते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि आप यही कपड़े पहन कर आना, हाँ, एवरी चाइल्ड फील्स दैट मेरे फादर मदर सबसे बेस्ट दिखे। तो वो लोग एक साल में एक ही बार आते थे। बट ये जो जनरेशन अल्फा वाली जो हम बात कर रहे हैं, दिस न्यू जनरेशन, काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर या दे और आर अवेयर एक-एक एंड चीज़ दे वांट टू जानते हैं। स्पेंड टाइम लाइक दिस, जो हुँ, भी उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। हुँ, चाहे ऑफ घर जाके, आई नो देयर आर मेनी पेरेंट्स जो 11 to 9 काम करते हैं, फिर वो पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते जी, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो टाइम है, आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगी कि वी शुड स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन, व्हाट एवर हुँ। टाइम यू मैम गेट। आजकल ये भी है कि बच्चों को ना कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। मतलब ये एक हार्ड ट्रुथ है। तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि यार कल को हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, या कल को मैं आज इस पे पैसा लगा देता हूँ, या आज इसके साथ ये एक वो इस पहलू को अगर हटाया जाए या फिर इस चीज को हटाया जाए, ये भी गलत है। ये भी इंसान जो है वो ये सोचता है मेरी सिक्योरिटी है जो मेरे बच्चे हैं। ऐसा सोचना सही है? आई थिंक इट्स अ मिथ, इट्स अ रियल मिथ, वी शुड बस्ट इट आउट। ये कोई एक मिथ है। आई थिंक अगर बच्चा खुश रहेगा, खुद अपने पैरों पे खड़ा होके अपने प्रोफेशन में, करियर में अच्छा काम करेगा, अ पेरेंट इज गोइंग टू बी मोर देन हैप्पी विद दैट। हम तो आपके आपके जो स्टूडेंट्स हैं I कल, don't think a child is an investment. A child is an investment to have give you happiness. यस, That's it. Nothing यस, else. To give you एग्जैक्टली। happiness मैम by being with you. आपके जो बच्चे हैं, जैसे आप देखते हो कि कल को बच्चे अच्छे फील्ड्स में चले गए और कोई इंजीनियर्स बन गए, हम्म, डॉक्टर्स बन गए, या फिर बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं, तो हम्म। कैसा लगता है, क्या फील है जब वो बच्चे वापस आके आपसे मिलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। I have some children and now they are parents and their own children are studying in my own school.
जैसे आई हैव अ कथक आर्टिस्ट एलिशा दीप गर्ग, शी वाज स्टूडेंट ऑफ माइन इन एमवीएन, और आज वो मेरे स्कूल में आती है वर्कशॉप्स करने, बहुत अच्छा लगता है. दे हैव टेकन अप क्रिएटिव परस्यूट्स. देन आई हैव मान्या हु शी इज आल्सो अ ग्रेट सिंगर, वो भी मेरी एमवीएन की ही स्टूडेंट थी, एंड नाउ बोथ हर चिल्ड्रन आर स्टडिंग विद अस इन मनुस्मृति. तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस लिए हैं. देन आई हैव अ स्टूडेंट, ही इज वैभव चक्रवर्ती, मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगी. ही इज टेकन अप अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन. ही इज द बेस्ट चाइल्ड फोटोग्राफर, द फोटो वाला, which is very famous in Faridabad. He was my student in MVN. तो आई थिंक हमारी ऑडियंस भी शायद जानती है. हाँ, बिल्कुल जानती होगी ऑडियंस. हमारे स्टूडियो में बैठे जो लोग वो भी वैभव चक्रवर्ती फोटो वाला को सब आई थिंक जानते हैं. तो जब बच्चे ऐसे डाइवर्सिफाइड लेते हैं professions, so it is really very good. I had a student in MVN, Anirudh. So he is working now into hedge funds and he's working very well in US. So इस तरह से बहुत अच्छे बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है. बट जब ये तो हुए अभिषेक, चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप अ वेरी गुड पाथ, और उनका बहुत लीनियर वे में ऐसे करके ग्रोथ पार्ट चला गया. बट देयर कुछ और भी बच्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिक बच्चे. यूनिक बच्चे मीन्स जो थोड़े से बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, नोटोरियस होते हैं, जल्दी पढ़ते नहीं हैं. टीचर कहती है ये पढ़ लो, कल टेस्ट है, इसको पढ़कर आना. वो लोग नहीं पढ़ते हैं. बट आई हैव सीन इन माई ओन करियर, दे हैव बीन चिल्ड्रन like and who were very notorious, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, but right now they have really made great, they have good industries sitting in Dubai also. और वो आज भी जब हम लोग मिलते हैं as, तो वो यही बोलते हैं कि भाई तब हम नहीं पढ़ते थे, तुम लोगों की नोटबुक्स लेके पढ़ते थे. बट उन्होंने क्या करा, नॉलेज तो ठीक है इतनी नहीं करी, बट स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी. हमें बैक बेंचर्स की बात हो रही है, मुझे लग रहा है. Yes. हम भी बैक बेंचर्स ही थे ना. तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. हाँ, तो वो जो बैक बेंचर्स थे वो भी आगे फ्रंट में फ्रंट लाइनर्स बन जाते हैं. हाँ. शायद आई थिंक क्योंकि वो अपना दिमाग बहुत अच्छे से यूज करते हैं. स्किल एबिलिटीज उनकी और अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है उनकी कि वो अपना नाम बना लेते हैं. तो यू फील वेरी नाइस कि आप से या Abhishek, you also going to make a great name being a great podcaster. अरे मैम थैंक यू. अभी तो हमने शुरू ही किया है वैसे तो, हालांकि हम लोग बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को. हेमंत, विक्रम और बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, प्रवीण है, तो सबको लोग जानने भी लगे हैं. कमेंट्स भी आते हैं. That's very nice. That's very nice. देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो. मैं अब यहीं पे जब ये एक लाइटर नोट पे बात हो रही है, तो अब यहाँ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीचर्स को लेकर ही एक हैप्पीनेस, एक क्या कहें, हैप्पीनेस को लेकर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं. आपके यहाँ भी कुछ होता है? हमारे यहाँ टीचर्स के साथ, मैं खुद एक टीचर ट्रेनर हूँ, तो मैं बहुत सारी टीचर्स को ट्रेनिंग्स भी देती हूँ. सो व्हेनेवर आई ट्रेन माय टीचर्स, आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट कि मैं अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग इस वे में दूँ, कोई एक स्ट्रिक्ट रिजाइन से नहीं दूँ, एक फ्लेक्सिबल वे में देती हूँ. तो दिस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग, वी ऑल सैंग अ सॉन्ग. कौन सा गाना गाया था? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम. तो वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग विद दिस. तो जब आप ऐसी चीजें डालते हो अपनी ट्रेनिंग्स में, तो आप उस टाइम क्या सोच रहे होते हो कि मेरे टीचर ने, जो मेरी मेंटर है योगिता शर्मा मैम, वो हमेशा यही बोलती थी, अभिषेक, शी इज द डायरेक्टर ऑफ मान रचना स्कूल्स, तो हमेशा यही बोलती थी कि जब भी आप टीचर्स को क्लासेस में भेजते हो, तो टीचर अगर खुश है तो मतलब वो क्लासरूम में बच्चे को भी बहुत खुश रखने वाली है. तो आई ऑलवेज अप्लाई दैट फॉर्मूला ऑफ माई मेंटर. तो इसीलिए हम जब ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं टीचर्स को, तो उनको खुश करके देते हैं, क्योंकि आप तब साथ साथ में पुश कर रहे हो कोई नई चीज, तो उस नई चीज को उन टीचर से करवाने के लिए, तो उनको खुशी खुशी अगर करा देंगे, तो आई थिंक दे विल एक्सेप्ट इट वेरी वेल. बिल्कुल. तो उससे बेनिफिट टीचर को भी होने वाला है, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी हैप्पी, और बच्चों को भी होने वाला है. दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट. अदर वेलनेस थिंग, हम लोग बहुत सारी टीम बिल्डिंग गेम्स भी कराते हैं टीचर्स की. जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करवा दिया स्कूल के प्रमाइसेस में, और टीचर्स डे पे फिर हम अलग से टीम बिल्डिंग गेम्स करवा लेते हैं. वी ऑल्सो डू होस्ट सम नाइस लंचेस एंड हाई टीज फॉर देम. दिवाली पे हमारे यहाँ पे
टीचर्स के लिए होता है। जो मेरी स्कूल की मेंटोर हैं मनीषा गुप्ता जी, जो जी। ओनर हैं, शी इज ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल ऑन एंड कंसिडरेट ऑन ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कि टीचर्स को बिल्कुल एक फैमिली की तरह, उनके दुख सुख में अगर हम काम नहीं आएंगे तो व्हाट एल्स। तो आई थिंक इससे एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, बिल्कुल, एक फैमिली फ्रेटर्निटी की तरह। आई थिंक मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो टीचर्स जाके हमारा फ्यूचर शेप कर रहे हैं एक तरीके से, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो ही मेंटली स्टेबल नहीं होंगे या हैप्पी नहीं होंगे, या तो या सबकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन यस। अगर वो इश्यूज से किसी का कुछ करियर में कुछ ऐसा आ रहा है, और स्पेशली टीचर्स, जब आप ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं तो वो बच्चों पे असर होता है, टीचर्स पे भी, और बच्चों पे इनडायरेक्टली असर होता बिल्कुल है। दैट इज बिल्कुल। वेरी गुड। मैम, ऐसे ही मुझे भी एक इंसिडेंट याद आ गया जब आपने बोला कि जैसे बिल्कुल। जब टीचर परेशान होता है, तो होता यही था कि हम स्कूल में जब होते थे तो फर्स्ट पीरियड होता था मॉर्निंग में, जो पहला काफी होता है, बच्चे भी सुबह उठ के आते हैं जल्दी, टीचर्स भी सुबह उठ के आते, इवन टीचर्स तो और भी आप कौन जल्दी से आते हैं। स्कूल से पढ़े हैं अभिषेक? मैम, मैं सेंट पीटर स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा, वेरी तो हम नाइस। मोस्टली नन्स होते थे जो हमें पढ़ाती थी, और वो काफी स्ट्रिक्ट और काफी डिसिप्लिन्ड होती थी। और इंग्लिश स्पीकिंग पे तो बहुत ही ज्यादा मैम, करते मैं हैं। अभी आपको बताता हूँ, ये एक बहुत रिलेटेबल चीज है, जो लोग देख रहे हैं वो भी। हमारे यहाँ पे मैम नेल्स का सुबह चेक होता था, या इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा हमें चेक किया जाता था, हेयर कट पे भी बहुत हेयर चेक कट होता था मैम, और लड़कियों के भी और लड़कों के भी सॉक्स वगैरह भी, हाँ, शूज वगैरह शूज पॉलिश भी हैं कि नहीं पॉलिश है। है कि नहीं, 5 रुपए का वो भी लगता था फाइन भी फाइन। लगता था। तो हाँ कई कई लोगों के 5-5 लगते लगते हाँ। 100 रुपए 200 रुपए भी हो गए थे। तो बट बहुत जरूरी है ये सब छोटी छोटी चीजें। यस, ये चीजें बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं सीखोगे, आप पढ़ाई पढ़ाई सीखो, तो ये भी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ऐड करते हैं आपकी लाइफ में, ये या चीजें। या मैम, आपकी लाइफ एज एन एजुकेटर कैसी रही है? आपने आपने कैसे अपने स्कूल से, और कैसे अगर कोई टीचर आगे जाके आपके फुटप्रिंट्स फॉलो करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, प्रिंसिपल या फिर एजुकेटर या करियर काउंसलर, तो वो कैसे करेगा? आई थिंक अपने पैशन को करो एंड योर ओन लव फॉर योर वर्क, दैट इज समथिंग विच ड्राइव्स यू। और हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रखो अपने अंदर, क्योंकि मेरे को भी यही रहता था। जो कहते हैं ना, क्लास के अंदर मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो शायद मैं भी जब स्टाफ मीटिंग्स होती थी उसमें एमवीएन में काफी चीजें पूछती थी, अपने आइडियाज भी पुट अप करती रहती थी, तो उसी से शायद मैं मॉनिटर बनी। Then I moved on from a supervisor to an coordinator, हम्म, then to as a vice principal, then to as a principal. तो राइट। आई थिंक वो जो एक इच्छा होती है इनिशिएटिव लेने की, हम्म, वो हर टीचर में जरूर होनी चाहिए। यू शुड कीप टेकिंग योर इनिशिएटिव्स, और अपने कंफर्ट जोन कभी भी नहीं सोचना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने कोकून में, अपने कंफर्ट जोन में बहुत अडेप्ट हो गए, अगर आपने अपने आप को सोच लिया ओके दिस इज माय एरिया, ठीक है, बस इतना ही, इसी में मुझे खुशी मिल गई, फिर आई थिंक वो इतना ट्रेजेक्ट्री ऊपर नहीं चल पाती है। तो इतनी जल्दी भी खुश नहीं होना है। जी, अपनी एस्पिरेशंस, अपने की रिजल्ट एरियाज थोड़ा ऊपर धीरे धीरे बढ़ाइए, राइट, ताकि आप भी एक टीचर से, एक एजुकेटर से एक एडमिनिस्ट्रेटर बने। और आज मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स लुक अप टू मी, सो मेनी टीचर्स लुक अप टू मी, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिले हमारे स्कूल में, बिकॉज आई एम हेडिंग देम। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइट, सोचते हुए जो मैंने सीखा है अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में, आई थिंक वही मैं ड्राइव कर रही हूँ, और अपने मेंटर्स को वही मैं पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ, और उसी को ही मैं सिनर्जाइज करती हूँ अपने रोज के काम में। बट मेरा हमेशा से मंत्रा यही रहता है कि अगर किसी टीचर को, तो आपने किसी बात के लिए क्रिटिकली कुछ बोल भी देना है, अगर एक वो जैसे बोलते हैं ना, एक पॉटर होता है, एक साइड से वो इधर से अगर छोटी सी चोट लगाता है, तो उस साइड से, दूसरी साइड से उसको सहारा भी देता है। तो आई यूज दैट आइडियोलॉजी। अगर मेरे को कोई किसी टीचर से को क्रिटिकली कुछ बोलना है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे काम करना है, मैं थोड़ा सा जोर से बोलती भी हूँ, बट प्यार भी करती हूँ, बिकॉज आई फील इसी का अमेलगमेशन कैन मेक अ पर्सन राइज। राइट। Otherwise, you become a very critical and a leader. No, never ever become a critical mentor, because बिना प्यार और positivity से, positive appreciation always works and derives you to do better. आप में से जितने भी लोग जिन्होंने टीचर की मार खाई है या फिर जो टीचर है जिन्होंने हमारी मैम से मार खाई, मार तो नहीं खाई होगी, मतलब डांट सुनी होगी,
तो ये एक्चुअली में बहुत सही बात बोली उन्होंने, जो एग्जाम्पल भी दिया एक पॉटर का। तो यही तरीका है कि किसी भी इंसान को बिल्ड करना, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आप एक मैनेजर हो, आपकी टीम में कोई एम्प्लॉय हो, तो एक तरीका है किसी को भी बिल्ड करने का, एक अच्छी टीम बिल्ड करने का। आई एम श्योर ये जो आपने जितनी भी बातें सुनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, स्पेशली फॉर पेरेंट्स। मैम, आपसे जाते हुए लास्ट, कि आप पेरेंट्स को, जो जो आज के जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, प्लस जो बच्चे आज के जनरेशन के, उनको आपको एक मैसेज देना चाहते पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी दैट प्लीज स्टे कनेक्टेड विद योर चिल्ड्रन, always be with them, and when I say be with them, it's not just listening to them but hearing it out to them, क्योंकि listening और hearing में बहुत फर्क होता है। hear तो आप बहुत तरह के साउंड्स कर रहे हैं, जब listen कर रहे हैं तो मैं जो आप हम दोनों कर रहे हैं, तो ताकि एक वार्तालाप, एक कॉन्वर्सेशन बच्चों में और पेरेंट्स में होनी चाहिए, and that will happen only when you are affirmative to what I'm speaking. So let's all be very positive and appreciative to our children. So parents को हमेशा बच्चों को उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी हर बात को appreciate करना चाहिए। अगर बच्चे कोई बात आपको कुछ बता भी रहे हैं ऐसी कि ये आज मुझे गलत लगा, उसको जरूर मोल्ड करना चाहिए। मैम, एक मजाक की बात मेरे को बस यहाँ पे ऐड करनी है जाते हुए कि एक मैंने कोट सुना था, वो कहते हैं कि यार पापा के साथ दोस्त बन के रहो, यार पापा के साथ दोस्त बन के रहो। तो वो कहता है यार पापा जब तक मैं बात करता हूँ तब तक तो दोस्त होते हैं, जब मेरी बात सुन लेते हैं वो पापा बन जाते हैं। ये होता है क्योंकि पापा को पापा भी तो बन के रहना होता है ना। हाँ। तो पापा को तो एक हार्मनी, एक बैलेंस बना के रखना है कि पापा भी रहना है, एक जहाँ फर्मनेस की जरूरत है वहां वो पापा रहेंगे, जहाँ प्यार और दुलार की बात है तो वो दोस्त तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आप एक अच्छा सारथी बनिए अपने बच्चों के साथ। आप एक अच्छा सारथी बनेंगे तो आप एक मेंटर बनेंगे अपने बच्चों के साथ। और आज के बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि यस, आपके अंदर जो जुनून है, वो एक चिंगारी हर बच्चे में जरूर होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए अपनी जुनून, अपनी चिंगारी, सो दैट आपको वो जुनून आगे तक लेकर जाए। That is how you're going to achieve that. Until unless, because I completely believe in APJ Abdul Kalam's dreams. Dreams will come true only if you dream. अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब आप बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं। तो उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उसके लिए जागना भी पड़ेगा। जागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें बोली, इतनी मोटिवेटिंग बातें बोली। आप लोग इस वीडियो को देखिए आराम से, और जितने एजुकेटर भी हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं और चाहे बच्चे हैं, आप सबके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। आप स्पॉटिफाई पे भी लगा सकते हैं, गाड़ी में लगाइए और चलते रहिए और ये आराम से सुनते रहिए। सोशलाइज को सब्सक्राइब करिए ऑन यूट्यूब और एंजॉय करिए इस एपिसोड। थैंक यू।